Good morning, साथियों. Let's understand कि what is objective based trading and what is subjectivity. Subjectivity ये होती है कि आपको फलाना डाउ जोन्स का थियरी समझना पड़ेगा या एलियट वेव समझना पड़ेगा या आपको ऐसा कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा जिसके कारण आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा. वो सब्जेक्टिविटी होता है. लॉट ऑफ सब्जेक्ट इज इन्वॉल्व. बट ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड क्या होती है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिंपल होती है कि जब भी आपको एक सेटअप मिले और उस सेटअप के जो कंडीशंस है वो मीट हो जाए तो आपको ट्रेड लेना है. दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैकेनिकल सिस्टम. समझते हैं जी पहले सब्जेक्टिविटी क्या है. पहले थोड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूँ. आज सुबह का ट्रेनिंग के लिए लिया था. ठीक है. समझते हैं कि भाई मार्केट एक बार ऊपर उछला, फिर एक नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया. अभी इसको 3 स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग. ठीक है. अगर इसके बाद ये नीचे नहीं आया, फिर एक बार ऊपर गया, ये 4 and 5 स्ट्रोक हो गया. ठीक है. अब इसमें ये सब्जेक्टिविटी ये हो गया आपका कि भाई ये अगर समझिए कि ये अगर ऐसा समझ के चलिए कि ए बी सी ऐसा 3 स्ट्रोक हो गया. अगर यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा ये फ्लैग बनाती है तो हम लोग इमिडिएटली क्या करते हैं कि ये ए बी सी ऐसे काउंटर 3 स्ट्रोक करेगा करके, जो हम जानते हैं इसके बारे में. ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि आपको इसकी पैटर्न की ये एक पैटर्न हो गया. और जैसे ही ये अगर इसके नीचे आती है तो हम लोग समझेंगे कि और एक बार ऐसे ऐसे करके एक करेक्शन करके नीचे आएगी. देन वी विल कंसिडर दिस इज एन इंटरमीडिएटरी रैली एंड देन वी विल कंसिडर दिस इज एन 0.1 2 3 4 and 5. लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है कि लोगों को ये 5 वेव है या 3 वेव है मालूम नहीं पड़ता है. इसको पूरी तरीके से इसे समाधान देने के लिए हमने क्या कर दिया है, हमने ट्रेनिंग कोर्स में क्या कर दिया है कि भाई एक रैली आती है और एक करेक्शन आता है, फिर से एक रैली आती है. इसके बाद अगर ये छोटा सा करेक्शन करके एक फ्लैग या कोई भी पैटर्न बनाता है या बेसिन बनाता है, देन वी आर सेलिंग इट. लेकिन टाइम फ्रेम जो है, वी विल सिलेक्ट दिस टाइम फ्रेम फॉर 1 आवर ओनली. 1 आवर हम सिलेक्ट करेंगे और हम ट्रेड करेंगे 5 मिनट्स में, क्योंकि हमें एक विगल रूम चाहिए. अगर यहाँ से नीचे आता भी है तो फिर से अगर ये ऊपर चला गया तो हमें एक विगल रूम चाहिए जहाँ पे हमारा स्टॉप को प्रॉफिट में रख सके हम लोग. बात समझिए. तो एलियट वेव थ्योरी को मैंने पूरा साइड में निकाल के एक पैटर्न बन गई आपके लिए. ठीक है. फिर दूसरी पैटर्न होती है 1 1 2 3 1 हो गया. फिर बाद में 1 1 2 3 1 हो गया. फिर बाद में 1 2 3 4 5 एकदम से एक फ्लैग वाला पैटर्न बनता है. तो इसको भी हम ट्रेड करने के लिए हमारे पास मेथड हमने यूज किया है, जहाँ पे एंट्रीज जो होती है वो ऑब्जेक्टिव एंट्रीज होती है. ऑब्जेक्टिव एंट्रीज क्या है अभी आप समझेंगे 5 मिनट में. ये सब्जेक्ट हो गई, यानी कि ये 3 स्ट्रोक हो गया. मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका. दिस इज स्ट्रोक 1, दिस इज स्ट्रोक 2 एंड दिस इज स्ट्रोक 3. ईच स्ट्रोक हैज अ 3 वेव इन इट. अच्छा, इस स्ट्रोक में एक छोटा सा एक्स्ट्रा आ गया, आने दो, फर्क नहीं पड़ता. बट यू हैव अ 2 3 वेव स्ट्रोक and it represents a horizontal line of price movement, यानी कि ब्रैकेटेड मूवमेंट में चल रही है. ये हो गया सब्जेक्टिविटी. अभी ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग क्या है कि भाई मैं एंटर करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होना ही होना है, नहीं तो मुझे एंटर नहीं करनी है. ये होती है ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग. इस ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग के लिए जब हम सब्जेक्टिविटी को समझते हैं तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? 5 मैजिक बुलेट. अच्छा, ये 5 मैजिक बुलेट मतलब बुलेट लाइन है. प्राइस इन टारगेट, divergence between price and oscillator,
फ्रैक्टल नेचर क्या है? स्क्वाट बार। स्क्वाट बार्स आर नथिंग बट वन ऑफ द 3 बार्स ऑफ द लास्ट 3 बार्स ऑफ रिवर्सल। ठीक है, समझो कि ये मार्केट पूरा ऐसे 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 ऊपर हो गए, यहाँ पे एक स्क्वाट बार बनता है। उस स्क्वाट बार का मीनिंग भी हम समझाएंगे जब हम आप एजुकेशन कोर्स में आओगे, तो वी विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ स्क्वाट बार। लास्ट 3 बार में होता है, और वो स्क्वाट बार को डायरेक्टली आप हिस्टोग्राम में देख सकते हो। चेंज इन द मोमेंटम, हिस्टोग्राम देता है चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि पहला प्राइस टारगेट में है, इससे प्रीवियस ट्रेंड का जो प्राइस टारगेट जून हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, फ्रैक्टल हो गया, स्क्वाट बार हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया। जब स्क्वाट बार प्रोड्यूस करती है दोस्तों, आपको हिस्टोग्राम में डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम क्लियर कट दिखाई देता है। इसी को हम एजुकेशनल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग। हम कुछ सोचेंगे नहीं उसके बाद हमारा सेटअप रहेगा सेटअप 1, सेटअप 2 या सेटअप 3, इतना ही रहेगा। सेटअप 1 एंड सेटअप 2 आर बेस्ट सेटअप्स अक्रॉस अमंग ऑल ऑफ आवर ट्रेडिंग मेथड्स। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने इंडिकेटर्स लगाना शुरू कर दिया। पहला इंडिकेटर चलो चलते हैं ऑसम ऑसिलेटर। ये आपको एक हिस्टोग्राम में मोमेंटम की एक ये दिखाती है। इट यूजेस आइडिया ऑफ मोमेंटम क्या क्या करके आ रहा है करके। यहाँ पे मैं आपको अजीब सी बात है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये हिस्टोग्राम में है, तो देखिए जैसे ही ये बार ने बाई सेटअप दिया, ये बाई सेटअप है, इसके ऊपर अगर ट्रेड होती है, जैसे कि इसके ऊपर अगर ट्रेड होती है, तो ये बाई सेटअप क्या सिस्टम बताती है। लेकिन ये ग्रीन बार आने के बाद 4th बार जो है यूजुअली इज द लास्ट बार या 5th बार, ये लास्ट बार होती है, जिसके बाद आपको पूरा रिवर्सल मिल जाएगा। और रिवर्सल जैसे मिलता है आपको, वैसे वैसे ये जीरो लाइन की तरफ आना शुरू करता है। इसका 2 मतलब है, मार्केट जीरो लाइन की तरफ आएगा, फिर से वहां से उछलेगा, या मार्केट जीरो लाइन के नीचे जाके एक सैडल पॉइंट में रहेगा। दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मतलब जहां पे वर्टिलिटी जीरो है। सैडल पॉइंट का मतलब यहाँ पे वर्टिलिटी जीरो है। मैं आपको वर्टिलिटी को समझाता हूँ। यहाँ पे वर्टिलिटी जो है एक ब्रैकेटेड मार्केट में आ गई है, एक ब्रैकेट में, यहाँ पे जीरो, ये जीरो पे आ गया ना, ये ब्रैकेटेड मार्केट में आ गया मार्केट। सैडल पॉइंट है यहाँ पे, हियर द वॉलेटिलिटी इज जीरो बिकॉज इन द मोमेंटम इट इज शोइंग जीरो। आपको मोमेंटम राइजिंग कब मिलेगा? आपको राइजिंग यहाँ पे ये 3rd बार मिला, 2nd बार मिला, ठीक है। ये 2nd बार की तरफ थोड़ा गौर कीजिए, दिस बार, और ये बार कौन सा है, यू कैन सी दिस। यू कैन गो विद द 1st बार आल्सो, लेकिन हम लोग सेफ्टी के लिए 2nd या 3rd बार बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? तो दीज आर द थिंग्स। इसको हम 5 मिनट में देख सकते हैं। यस, वी कैन सी इट इन द 5 मिनट्स। एंड 5 मिनट्स में आप जब देखेंगे, कोई भाई साहब ने पूछा तुम कितना पैसा कमाए, ये एक ऊपर का ठप्पा मारा है यहाँ पे, इट मेड अ वेव 1 हियर। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, 1st बार ऑफ द ठप्पा, विदाउट गोइंग जीरो नेगेटिव के गए भी नहीं, ग्रीन बार हुआ इसमें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ग्रीन बार हुआ, ठीक है। यहाँ नीचे हिस्टोग्राम के कनेक्टेड ये बार है। जैसे ही उसकी ऊपर ट्रेडिंग होती है, दिस इज अवर एंट्री बार। मैं एंट्री बार को अभी आपको, दिस इज एंट्री बार, मैं एंट्री बार को थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ। ये ग्रीन हमारी एंट्री बार है, ठीक है। ये दिस इज विदाउट एडिंग फ्रैक्टल, विदाउट एडिंग एलिगेटर एंड विदाउट एडिंग एनीथिंग, ठीक है। ये डेटा बाद में हुआ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये डेटा बाद में भी होने दो, इसका एक सिस्टम है, ठीक है। अभी मैं इसमें सब निकाला। अभी मैं लेके आता हूँ आपको एक ई वेव सेटअप जो एलिगेटर का है। अब बताइए मुझे, मैं 5 मिनट्स में हूँ। ये हमारी बाय सेटअप है, दिस इज अवर बाय सेटअप, ठीक है। जैसे बिल विलियम क्या बोलता है आपको, जैसे ये 1st फ्रैक्टल ब्रेक हो जाए,
You are buying at this first fractal from the sleeping alligator, and the lower fractal is your stop. बात समझ में आ रही है आपको? हमने यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम इंडिकेटर के साथ यहाँ पे हमारी एंट्री थी, लेकिन आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ थर्ड बार देखिए, दिस बिकम्स द थर्ड बार। एक मिनट, माफ कीजिए, एक मिनट, दिस इज द थर्ड बार। थर्ड बार को मैं रेड में कन्वर्ट करता हूँ आपको समझने के लिए। चलो इसे थोड़ा, हाँ, थर्ड बार जो है जो फ्रैक्टल ब्रेक करती है वो थर्ड बार है। फ्रैक्टल क्या है? दिस इज अ फ्रैक्टल 24,699.80 को जैसे ही ब्रेक करती है वो थर्ड बार पे है मोमेंटम पे। यहां से लेकर यहां तक कोई भी लोअर फ्रैक्टल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ यहां पे लोअर फ्रैक्टल प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही आपकी लोअर फ्रैक्टल प्रोड्यूस हुआ, आप सेफ्टी चाहते हो तो अपना सेफ्टी लगा सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लगा दो। जैसे ही ये लोअर फ्रैक्टल जो वायलेट होती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो हम आपको देने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली दिस बार हैज ब्रोकन दिस लोअर फ्रैक्टल। उससे पहले कोई भी बार उसे लोअर फ्रैक्टल को ब्रेक नहीं किया, उससे पहले वाला ब्रेक किया है वो ठीक है, बट एग्जैक्टली दिस इज गैप अप, और गैप अप करके ये नीचे बार नीचे आया। यू बुक योर प्रॉफिट्स, ठीक है। आप देखो दूसरा, ये थर्ड मोमेंटम बार पे ही आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे बाय सेटअप मिल रहा है। मैं इसको साइड में दे रहा हूँ, ये मिला बाय सेटअप, ये इंडिकेटर में मिला बाय सेटअप। ये होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ट्रेडिंग। देयर इज नथिंग यू हैव टू सी। हाउ अबाउट दिस? यस, वेयर इज इट? इसका लो कहां पे ब्रेक हुआ बंदी बताओ। अगर इसके लो ब्रेक होती है देन वी आर नॉट सेलिंग इट। रीजन ये, अगर हम 15 मिनट में लेके जाएंगे तो वी आर स्टिल अबाउट 200, सो वी आर नॉट सेलिंग इट। अगर इसका लो ब्रेक होती है वी आर नॉट सेलिंग इट टू 200। 200 नीचे नजदीक है। सो रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वी वांट अ विगल रूम ऑफ 1 आवर। तो 1 आवर पे चलते, वी वांट विगल रूम ऑफ 1 आवर। 1 आवर में विगल रूम हमें चाहिए। 200 इज फार, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, सो वी विल नॉट सेल इट। इसके एलिगेटर मौत अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल मोमेंटम इज देयर, एंड ये अभी भी सॉसर बाय है। 1 आवर पे ये सॉसर बाय है, दिस इज सॉसर बाय। वो सॉसर टाइप सिस्टम को आने के लिए बिल विलियम ने उसे सॉसर बाय करके रिप्रेजेंटेशन किया है। सो वी विल नॉट सेल इट। बट आप मुझे बताओ कि क्या वो जो बार जो इंडिकेटर दिखा रहा है उसका लो ब्रेक हुआ क्या? डिड यू गेट द ब्रेक ऑफ दिस लो? नो, यू डिडंट गेट। नजदीक आया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। उससे पहले भी इसने बाय सेटअप दिया था, हम इसे नहीं खरीदेंगे भाई। अगर हम इसे खरीदते हैं तो हमारा स्टॉप इतना बड़ा रहेगा। अगर ये फर्स्ट फ्रैक्टल आप बाहर से खरीदोगे तो हमारा स्टॉप इतना बड़ा रहेगा। इतना स्टॉप कौन रखेगा भाई? नहीं रखेंगे हम। What about this first fractal? Yes, it broke, and इसके पहले वाला नीचे वाला सपोर्ट लाइन यही है। It did not violate that. ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फ्रैक्टल बनाया, फिर एक फ्रैक्टल बनाया, और उसका ब्रेक होते ही ऊपर की तरफ गया। When you buy at here, the risk is this. That means the system what we are following is having a very maturity in it. कोई भी स्टॉप को पकड़ो, कोई भी चीज को पकड़ो, यू विल नेवर एवर फेस एनी प्रॉब्लम्स इन इट। समझो कि मान के चलिए मैं आपको एफएनओ लेके चलता हूँ तेरे वेट में के अंडरलाइंग एफएनओ स्टॉक्स, ठीक है। चलो मैं अभी एमजीएल लेके गया। एमजीएल मुझे मालूम नहीं एमजीएल क्या कर रहा है। चलो इसे एक 1 आवर में एक बार देख लेते हैं। एमजीएल की स्टॉक क्या करे 1 आवर में? ये ऊपर है और इट इज इन कंसोलिडेशन फेज, यानी कि ये मैं यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रोक 1 है, ये स्ट्रोक 2 है, ये स्ट्रोक 3 के लिए आ रहा है। बात खत्म मेरी, समझ गए? तो ये स्ट्रोक 3 के लिए आ रहा है। यहाँ से ये स्ट्रोक 3 200 के पास आएगा। उसके बाद हमें एक रैंप
एक बुलिश कैंडल चाहिए, बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए, वी आर बाइंग इट। ठीक है, यहाँ से देखो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। मैं आपको पहला ये हाइड करता हूँ, तो अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या बोला था आपको, वी नीड 1 2 3। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 इसका हाई नहीं गया, तो फिर ये एक 4 5 ये हाई हुआ। इसके बाद क्या होगा, कंसोलिडेशन फेज होगा, ब्रेक होगा, फिर एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए, दिस इज ए बी 1 2 3 4 5। हाँ, सॉरी फॉर दैट। तो once it makes A B C, we have a system that is called A B and C। तो ये स्ट्रोक पे ही हम काम करते हैं। यहाँ पे आपको बेस बनाया है, यहाँ से इतना आपको मोमेंटम दिया, तो हमें ये विगल रूम चाहिए। विदाउट विगल रूम हम लोग काम नहीं करते। ठीक है, जब आप सीखेंगे देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज विगल रूम एंड व्हाट इज एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंट्री, जैसे ही ये समझे, यहाँ पे ये हायर, अच्छा 1 आवर पे है, लेट्स सी इट्स ऑन 1 आवर, देयर इज अ फ्रैक्टल, देयर इज अ हायर लो हियर, व्हेन दिस क्लोजेस हियर above the decision we are going for this fractal and we went, there is a lower fractal below the 200, when it breaks we are coming for this fractal or near to it, no problem। तो बात को समझिए कि वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू सेल एनीथिंग। समझो कि मैं आपको एक कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। आई विल कंस्ट्रक्ट एन इंडिकेटर फॉर यू। ठीक है, somebody told me कि मेरे पास जो अभी ट्रेनिंग पे ले आए हैं कि कृष्णा मैं बॉलिंजर बैंड यूज़ करता हूँ, सो आई विल कंस्ट्रक्ट एन इंडिकेटर फॉर यू। मैं बॉलिंजर बैंड और MACD और एक मैं अभी बॉलिंजर बैंड में जाता हूँ और मैं इसे बॉलिंजर बैंड की पीरियड है 20 और उसकी ATR पीरियड है 2। ठीक है, ATR को मैं अभी 0.65 में कर देता हूँ और इसको मैं 9 में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट्स मेक इट 9। ठीक है, अच्छा ये 1 मिनट। अच्छा, इसके स्टाइल में हम जाके ऊपर वाला नीचे वाला सब निकालेंगे और ये जो ये है बैंडविड्थ का वोल्टिलिटी बैंडविड्थ जो है इसे 25% कर देंगे और इसे लाइट इस कलर में लेके चलते। ठीक है, हो गए। अब ये हो गई 9 पीरियड की बैंडविड्थ है 0.65, यानी कि वोल्टिलिटी रेंज जो ATR वैल्यू है 0.65। इसको आप 5 मिनट्स में लेके आओ। ट्रेड करना चाहते हो ना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट आर यू सीइंग हियर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यू सी देयर इज अ लो वोलेटिलिटी, यू सी इट इज क्रॉस ओवर हियर, यू सी यहाँ पे ठप्पा मार के ऊपर निकला। दिस इज अ बाय सेटअप फॉर यू। अगर आप ये फ्रैक्टल को यहाँ पे, हाँ 1 मिनट, एक फ्रैक्टल भी डाल देते हैं, चलो आसानी के लिए, और एक MA क्रॉस डाल देते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस। ठीक है, मूविंग एवरेज क्रॉस 9/26 फ्रैक्टल है, बैलेंजर बैंड है। ठीक है, हो गई। जैसे ही आप फर्स्ट फ्रैक्टल को बाय करते हो ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपके वोल्टिलिटी क्या है, ये फर्स्ट फ्रैक्टल गया ऊपर, या फ्रैक्टल बनाए, ये हायर लो बनाए, फिर ये फ्रैक्टल बनाए, फिर ये हायर लो बनाए। जैसे ही ये क्रॉस होती है, दिस इज योर स्टॉप। ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। दिस इज योर बाय बार, और ये आपका लोअर फ्रैक्टल है, ये आपका स्टॉप है। नो वे यू आर हिट एंड यू गॉट दिस ट्रेंड। ये 5 मिनट का भी ये कंसोलिडेशन फेज में जाता है, फिर ऊपर की तरफ गया, इट गेवन अ वेरी ब्यूटिफुल मार्ज प्रॉफिट्स फॉर यू। प्रॉफिट कितना होगा भाई, आपकी मर्जी। हम लोग 3 पुश को, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3rd पुश, वी बुक एट 3rd पुश,
सो 30 पॉइंट्स का मार्जिन है महानगर में। महानगर का फ्यूचर्स में कितना है भाई? इसे हम सेल करना चाहते हैं तो कितना चाहिए? 400 का है, यानी कि 400 इंटू 30 पॉइंट्स कितना हुआ आपका? 12,000 रुपये हो गए। वी डोंट लाई। यू वांट वी कैन कंस्ट्रक्ट वन मोर थिंग। आई विल गिव यू कंस्ट्रक्शन ऑन द निफ्टी इटसेल्फ। चलो निफ्टी ऑल में जाओ, निफ्टी में डालो। ओके निफ्टी, चलो निफ्टी में ले लेते हैं। निफ्टी में वी विल कंस्ट्रक्ट दिस। वी विल गो टू इचिमुकू। पहले माकड़ी डाल दो, इचिमुकू डाल दो। इचिमुकू में वी विल रिमूव एवरीथिंग, वी विल रिमूव एवरीथिंग एंड वी विल कीप ओनली क्लाउड। ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। ये बैकग्राउंड में जो है वी विल गो विद दिस एंड वी विल गो विथ 50%। ठीक है, और ये 50% पे लेके आओ, 25% लेके आओ। ये इसको भी 25% में लेके आओ। ठीक है, ओके 25% ये आ गया। नाउ वी विल पुट अ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल एक चाहिए मुझे, एक विलियम फ्रैक्टल। ठीक है, आपको एंट्री के लिए बताओ मुझे। यहाँ पे ऊपर फ्रैक्टल मिला। ये प्राइस बनने से पहले, ये प्राइस बनने से पहले आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाई दे रहा है। वोलेटिलिटी इज़ वेरी लो। दैट मीन्स इचिमुकू इज ए दैट इंडिकेटर दैट इट विल गिव यू कि आगे क्या हो रही है। यहाँ पे एक कैंडल क्लोज है, लेकिन इसकी आगे की वोलेटिलिटी अभी भी 0 दिखाई दे रही है। इफ प्राइस गोज बिलो हियर इट मे कम अप टू दिस लेवल। इसके इस लेवल तक आ सकती है। सो इचिमुकू इन योर हैंड आपको एक वोलेटिलिटी देता है। इसको ट्रेड करना है, आपको ट्रेडिंग चाहिए, इसको ट्रेड करना है तो आप करो, डालो एम ए क्रॉस डाल दो इसके ऊपर, मूविंग एवरेज क्रॉस डाल दो। जैसे ही मिला वैसे ही फटक करके ऊपर गया। क्लाउड के अंदर तो ट्रेड नहीं करना है आपको। इट गिव्स अस द फ्यूचर आल्सो। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन एक्सप्लेनिंग इट। आपको विच एवर इंडिकेटर यू लाइक, मामा इंडिकेटर हो, जो भी हो, we will give you the complete क्या बोलते हैं हम लोग, आपको कंप्लीट उसका एजुकेशन ट्रेनिंग दे देंगे। आपको जिस उस इंडिकेटर के साथ कुछ भी खेल सकते हो। यू कैन प्ले विथ दैट इंडिकेटर। ठीक है, ऑलराइट। मेरा काम था बताना। एंड somebody asked me how much you made in this move. We made 343 पॉइंट्स पर कॉन्ट्रैक्ट। इंट्राडे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं 50 कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। पोजिशनल में हमारा 200 कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है। तो वी हैव दिस बिजनेस विद अस। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।